पूज्य गुरुदेव भगवान कबीर परमेश्वर आप और हम सभी आत्माओं को सद्बुद्धि बख्शे, हमें इस भक्ति मार्ग पर संघर्ष करने के लिए शक्ति बख्शें, अपना विशेष आशीर्वाद बख्शें, हमारा ज्ञान योग खोलें, दिव्य दृष्टि खोलें हमारी, जो हम इस ज्ञान को आधार बनाकर काल लोक के कष्टों से डरकर अपनी भक्ति को सफल करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल करें, जो मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मिलता है, पांचवी मुक्ति सनातन परम धाम को जाने के लिए मिलता है। परमेश्वर कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरोवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि जिस प्रकार पेड़ से एक बार पत्ता टूटकर नीचे गिरने के बाद लाख कोशिशों के बावजूद भी वो पत्ता वापस उसी पेड़ पर नहीं लग सकता है, इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर हमें एक मनुष्य जीवन 84 लाख योनियां भोगने के बाद देते हैं। यानी हमने सतलोक में जो गलती की थी, अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से आस्था हटाकर अपने ही भाई पर हमने आस्था लगा ली, ज्योति निरंजन पर। उसकी इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा कष्ट आप और हम भगत भाई बहन भोग रहे हैं, और ये कष्ट हमें परमेश्वर ने नहीं दिया, ये सतलोक का विधान है, वहां का नियम है, ये वहां का रूल है। हमने उस नियम को तोड़ा, हमने उस विधान को तोड़ा, और उस नियम को तोड़ने के चलते जो सजा वहां मिलती है वो सजा ही हमें मिली है। जिस प्रकार हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, और प्रधानमंत्री उनको नहीं जानता, देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको जानता भी नहीं है कि किसने चोरी करी, किसने डाका डाला, कहां का रहने वाला है। लेकिन उस प्रधानमंत्री ने, उस राष्ट्रपति ने देश का एक संविधान बना रखा है कि जो चोरी करेगा, जो डाका डालेगा, उसको इतने दिनों की सजा मिलेगी, इतनी उसकी मार पिटाई होगी। तो संविधान के तहत सारा कार्य ऑटोमेटिक होता रहता है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने हम आत्माओं को, अपनी संतानों को कष्ट भोगने के लिए सतलोक से नहीं भेजा। उन्होंने तो हमें सारी जानकारी दे रखी थी वहां पर। जिस प्रकार हम लोग मार्केट से एक मोबाइल खरीद के लेके आते हैं, तो कंपनी वाले मोबाइल के साथ में उसका मैनुअल भी देते हैं, उसका संविधान भी देते हैं कि इस मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है। इसी प्रकार परमेश्वर ने सतलोक का विधान भी समझा रखा था, बता रखा था, लेकिन हम नादान आत्माएं, हम अपने परमेश्वर के विधान को फॉलो ना करके, और जो गलती हमने की उसकी सजा फिर वहां के नियम अनुसार, संविधान अनुसार आप और हम सभी आत्माएं भोग रही हैं। अन्यथा ये परमात्मा तो इतना दयालु है, ये परमेश्वर जैसे ही हमारा वो सजा का समय आया, कंप्लीट होने वाला, कि बस अब तुम्हारी सजा का समय कंप्लीट है जिन जिन आत्माओं का, उसी समय ये परमात्मा सतलोक से चलकर नीचे आ जाते हैं। आज से पहले आप और हमारे कितने भाई बहन जो हमारे साथ ही सतलोक से आए थे, और जैसे ही उनकी सजा का दिन पूरा हुआ, उसी समय वो आत्माएं वापस चली गई। अब वो परमेश्वर आप और हमें भी लेने आए हैं, क्योंकि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारा भी सजा का समय पूरा हो रहा है। अगर हम इसी प्रकार मर्यादाओं में रहकर गुरु को इष्ट मानकर अपनी भक्ति करते रहे तो भाई और बहनों, दास कई बार साथ संगति में जिक्र कर चुका है कि सतलोक से हमें नीचे भेजते वक्त परमेश्वर ने हमारी सजा का समय भी निश्चित कर दिया था कि तुम्हें वापस कब सतलोक आना है, कब तुम्हारी सजा खत्म होगी। कुछ एक नादान भगत भाई बहन दास से फिर सवाल करने लगे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज भी करने लगे थे कि भगत जी हमने तो कभी गुरु जी के सत्संगों में सुना ही नहीं, अगर आपने सुना है और आप कह रहे हैं तो हमें वो सत्संग सुनाइए। तो उस समय तो दास के पास भी सत्संग नहीं था, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे पास में उनका कोई सबूत नहीं होता, उनका कोई प्रमाण नहीं होता। लेकिन परमात्मा जब दास लाइव में बैठता है तो परमात्मा बुलवा देते हैं। तो दास तो यही कहता कि भाई परमात्मा ने प्रेरणा की है ज्ञान आधार से, और बाकी जब कभी सबूत होगा तो सबूत भी दिखाएंगे। तो भाई और बहनों, आज परमपिता परमेश्वर जी ने वो सबूत भी दे दिया, वो प्रमाण भी दे दिया। आज दास के सामने वो छोटा सा सत्संग किसी भगत भाई ने भेजा है,
और क्योंकि देखो, परमेश्वर जब किसी को खड़ा करते हैं तो बहुत सारी बातें अपनी तरफ से प्रेरणा करके बुलवाते हैं। वो बातें ज्ञान आधारित होती हैं, परमेश्वर के विधान के अनुकूल होती हैं। लेकिन कुछ एक भगत भाई बहन अपनी नासमझी के चलते उस पर थोड़ा सा ऐतराज उठा देते हैं। और अब परमेश्वर ने वो सत्संग भी दे दिया है भाई और बहनों, और अब उस सत्संग से हमें और भी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी परमेश्वर के विधान के विषय में। क्योंकि साथ संगतियों का तो मतलब ये है कि जितना हो सके हम अपने गुरुदेव भगवान के नज़दीक रहें, परमात्मा के संविधान के नज़दीक रहें, हम गलतियां करने से बचें। तो गुरुदेव भगवान ने वो सत्संग भी दिया है जिसमें गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर रखा, स्पष्ट कर रखा है कि परमात्मा ने आने से पहले जाने का समय पहले ही निश्चित कर रखा था, निश्चित। और गुरुदेव ने हिदायत दी, परमेश्वर ने हिदायत दी, क्योंकि सब कुछ करने वाला ये परमात्मा है भाई और बहनों। इनके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। ये धर्मराय, ये ज्योति निरंजन तो केवल उनका चेला है, उनका नौकर है। आप और हम कैदियों को संभालने के लिए, हमें सजा देने के लिए केवल इसकी नौकरी लगाई गई है। परमेश्वर असुर निकंदन रमणी में कहते हैं कि धर्मराय आदि युगादि चेरा, 14 कोटि कटक दल तेरा। धर्मराय आदि युगादि चेरा, ये धर्मराय, ये काल, ये ज्योति निरंजन तो केवल परमेश्वर का चेला है, नौकर है, उसका मजदूर है, उसके कई अनुसार अपनी नौकरी कर रहा है। सब कुछ करने वाले परमात्मा हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। 21 ब्रह्मांड तो छोड़िए, पूरी सृष्टि में गुरुदेव भगवान की रजा के बिना, उनकी मर्जी के बिना, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी। सब कुछ करने वाले मालिक हैं। तो एक विशेष हिदायत दे रहे हैं गुरुदेव भगवान हमें। पहले आप ये सत्संग सुनिएगा, उसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे। ने किराया वहां भगवान के दरबार में जमा करवा रखा है, उसके अनुसार उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करके, अपनी सारी गणना करके हमें आने से पहले वापस जाने का समय उसी समय निर्धारित कर दिया था। अब देख ले भाई, इतना तेरा समय है, आवाज आ रही है, और इतने बज के इतने समय पर फलाने दिन तो वापस आना है। इससे पहले जो तेरे से बने अपनी हिट का कमाई कर लेना। क्या कह रहे हैं भगवान? इससे पहले जो तेरे से बने अपनी डट के कमाई कर लेना, डट के कमाई। ये बहुत गहरी बात है भाई और बहनों, छोटी बात नहीं है। और इसमें यह शंका मत करना, क्योंकि दास को परमात्मा साथ साथ सारी प्रेरणाएं करते हैं। क्योंकि काल भी अपना दिमाग बराबर दौड़ाएगा इसमें, बराबर कि नहीं भगत जी, ये वाला सत्संग तो जब हम 21 ब्रह्मांड में आ गए, काल के हत्थे चढ़ गए, और ये काल जब हमें मनुष्य शरीर देता है, जब हम धर्मराज के दरबार में जाते हैं, और धर्मराज जब हमें एक मनुष्य जन्म देता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद, ये तो उस समय के लिए कहा गया है कि भाई देख, अब तेरे को पृथ्वी पर भेजा जा रहा है, तेरे को मनुष्य जन्म मिलने जा रहा है, और ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, और तेरे पाप और पुण्यों के आधार से तेरी किस्मत बना दी गई है, तेरा भाग्य बना दिया गया है। और उस पृथ्वी पर जाकर तूने जितनी कमाई करनी है भाई कर लेना, उसके बाद तुझे मौका नहीं मिलेगा। तो काल प्रेरणा करेगा कि भगत जी ये तो 21 ब्रह्मांड के लिए है। अरे 21 ब्रह्मांड में हम क्या करेंगे ये कमाई करके? हमें गुरुदेव भगवान 21 ब्रह्मांड की कमाई थोड़ी करवाते रहेंगे कि धर्मराज के दरबार से नीचे पृथ्वी पर आओ, यहां पर भक्ति करो, ऊपर के लोकों में खर्च करो, उसके बाद फिर 84 में जाओ, फिर नरक में जाओ, फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करो। सत्संग कोई 21 ब्रह्मांड का भगवान नहीं कर रहा, सत्संग धर्मराय नहीं कर रहा, सत्संग ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर रहे। सत्संग कौन कर रहे हैं? गुरुदेव भगवान, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। तो परमेश्वर हमें कहां का संविधान बताएंगे, कहां का विधान बताएंगे? अरे 21 ब्रह्मांड की जानकारी तो यहां साधु संत महात्मा दुनिया भर के बैठे हैं, गांव गांव में सब लोग दे रहे हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश की जानकारी, बैकुंठ की जानकारी, स्वर्ग की, नरक की, महास्वर्ग की, सबके पास में भरी पड़ी है। ये परमेश्वर आके हमें कहां की जानकारी देगा, हमने सबसे बड़ी गलती कहां की थी और वहां जाने के लिए हमने किस कदर कमाई करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव भगवान सतलोक के राजा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें सतलोक जाने की बातें कह रहे हैं कि परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर दया बख्शी है, रजा बख्शी है और तुम्हारे आने से पहले जाने का समय निश्चित हो चुका है। इस बीच में तुम लोगों ने जितनी कमाई करनी है कर लो, जितनी कमाई करनी है कर लो। अब ये बात क्यों कह रहे हैं गुरुदेव भगवान हमें कि इस बीच में, यानी जब तक हमें मनुष्य शरीर प्राप्त है इस धरती पर, तब तक जितनी कमाई करनी है कर लो। जो गुरुदेव भगवान ने हमें भक्ति दे दी, जो कमाई करने का तरीका बता दिया, अब ये क्यों कह रहे हैं हमें गुरुदेव भगवान। तो भाइयों और बहनों, ज्ञान आधार से ही विचार करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा हमने। अन्यथा ये परमात्मा तो इतना समर्थ है, इतना सक्षम है, ये तो एक सेकंड में हमारे को सतलोक ले जाकर बैठा दे। फिर ये कमाई क्यों करवा रहा हमारे से। भाई गुरुदेव तो समर्थ है ना, उन्हें तो कोई आवश्यकता नहीं है ये कमाई करवाने की। वो हमारा बाप है, हमारा पिता है, उसको कौन रोक देगा यदि हमें अपने साथ ले जाना चाहेंगे तो। लेकिन यहां ये बात गुरुदेव क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भाई और बहनों गहरा रहस्य है। और जब तक ये बातें हम भाई बहनों तक नहीं पहुंचेंगी, हमें नहीं पता चलेगी, तब तक हम उस लगन के साथ में कमाई भी नहीं कर सकते, हम गफलतबाजी भी करते रहेंगे। इसलिए परमात्मा ने साध संगतियां रखवाई हैं, क्योंकि ये भक्ति का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा। और गुरुदेव भगवान हर पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ने साध संगतियां रखवाई। और दूसरा कारण सारी बातें ना बताने का यह भी है कि थोड़ी बहुत सेवा का टुकड़ा, ज्ञान चर्चा का टुकड़ा, गुरु महिमा का टुकड़ा गुरुदेव भगवान आप और हम कुत्तों को भी डाल देते हैं, ताकि हम अपने गुरु की महिमा करें, ज्ञान चर्चा करें, भक्ति मार्ग पर दृढ़ हों। हमारे शुभ कर्म बनवाने के लिए, हमारे अच्छे कर्म बनवाने के लिए परमेश्वर साध संगति का टुकड़ा कलयुग की पिछली पीढ़ी में डाल देते हैं। अब ये बात क्यों कही गुरुदेव ने, ये बहुत विचारणीय विषय है भाई और बहनों। और इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए ही परमात्मा आप और हम भाई बहनों को साध संगति में इकट्ठा करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध संगति और हरि भक्ति बिन। अब भाई और बहनों, हरि का तो हमें पता चल गया कि हरि कौन है। हरि कबीर जी, और कबीर जी वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी। तो ये तो हो गई हरि भक्ति। अब हरि भक्ति के अलावा ये साध संगति क्या है। उस हरि के बच्चे, हरि के भगत आपस में मिल बैठकर उस हरि के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा बताए गए पॉइंटों पर, सत्संगों पर चिंतन मनन करें, मंथन करें, ज्ञान चर्चा करें और अपने आप को दृढ़ करें। इसलिए कहते हैं साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि भाई पवनदास लाइव आएगा तो ही साध संगति होगी, तो ही साध संगति मानी जाएगी, इसी के लिए गुरु जी कह रहे हैं साध संगति। नहीं, आपने उपदेश ले लिया, आपकी भगतमती ने उपदेश ले लिया, आपके परिवार में 2-4 आपके बच्चों ने उपदेश ले लिया, माता पिता ने उपदेश ले लिया, मान लो आपका पूरा परिवार उपदेशी है, या आपके परिवार में 2 लोग उपदेशी हैं, 4 हैं, 5 हैं, और आप लोग अपने घर पर बैठकर जो परमेश्वर की चर्चा करते हो, गुरु जी के विषय में चर्चा करते हो, सत्संगों पर चर्चा करते हो, एक दूसरे की शंकाओं का समाधान करते हो, वो भी साध संगति है। साध यानी भगत और संगति यानी आपस में चर्चा। 2 भाई बहन आपस में बैठकर अगर चर्चा करते हैं तो वो भी सत्संग है, वो भी साध संगति है।
और ये सात संगतियां परमेश्वर ने इसीलिए आप और हमें दी है ताकि हम ज्ञान से दृढ़ हो सकें। तो ये बात क्यों कही गुरुदेव ने कि तुम्हारे पास में जितना समय बचा हुआ है, जब तक तुम्हें मनुष्य शरीर प्राप्त है, तब तक तुमने जितनी कमाई करनी है कर लो। क्योंकि भाई और बहनों, इसी भक्ति कमाई के आधार से जो वर्तमान में आप और हमें गुरुदेव भगवान ने दी है, सतनाम की कमाई, सार नाम की कमाई, सार शब्द की कमाई, गुरु जी की सेवा, गुरु जी को भोग लगाना, विधिवत आरती करना, उनकी महिमा करना, इसी कमाई के आधार से हमें सतलोक में स्थान मिलेगा, सतलोक में जगह मिलेगी। एक तो नॉर्मली जैसे हम सतलोक में जाएंगे तो परमात्मा सतलोक में रखेंगे हमें, और एक यहां पर की गई भक्ति कमाई के आधार से परमात्मा उच्च पद प्राप्त करवाता है, सतलोक में भी उच्च पद प्राप्त। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कौन बच्चा किस स्तर की पढ़ाई पढ़ रहा है, कौन बच्चा किस लेवल की पढ़ाई पढ़ रहा है, कितने नंबरों से पास हो रहा है, कितने उसके अंक आ रहे हैं, कौन सी डिवीजन ले रहा है, उसी आधार से फिर फील्ड में उसको नौकरी मिलती है। अगर कोई 3rd डिवीजन से पास हो रहा है, 2nd डिवीजन से पास हो रहा है, तो छोटा मोटा कोई फौज पुलिस में लग जाएगा, कोई चपड़ासी बन जाएगा, कोई बाबू बाबू बन जाएगा, कोई जो है वो कलरक बन जाएगा, कोई बस का ड्राइवर बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। और दूसरा बच्चा 1st डिवीजन आ रहा है, मेरिट में आ रहा है, अखबार में उसका नाम आ रहा है, वो बच्चा लेक्चरर बनेगा, वो प्रिंसिपल बनेगा, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, आईएएस बनेगा, आरएस बनेगा, जिला कलेक्टर बनेगा। अब उस चपड़ासी के जीवन में, जिला कलेक्टर के जीवन में और सुविधाओं में रात और दिन का अंतर है, रात और दिन का अंतर। इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हमें सतलोक में, वर्तमान में धरती पर गुरुदेव ने हमें जो भक्ति दी है अनमोल, हम जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस लगन से, और जितना गुरुदेव भगवान ने हमें बताया है, उस आधार से यदि हम भक्ति करेंगे, वो अंक प्राप्त करेंगे, वो ग्रेड प्राप्त करेंगे, तो भाई और बहनों हमें सतलोक में उसी हिसाब से पद प्राप्त होगा, उसी हिसाब से। अब फिर यहां पर काल प्रेरणा से काल मन में शंका उठा देगा कि गुरुजी तो कहते हैं कि सतलोक में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई धनी नहीं, वह तो सब समान है, एक समान, सबको सुविधा प्राप्त है, एक समान। भाई और बहनों, दास पहले भी कह चुका है, और अब तो आप भाई बहनों को भी गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझ में आ रहा होगा कि सतलोक फाइनल मोक्ष प्राप्त लोक नहीं है। सतलोक से ऊपर तो और लोक हैं, 3 लोक। सतलोक तो केवल एक बेसिक चीज है, ऊपर के लोकों की तुलना में सबसे नीचे का लोक है अविनाशी। वहां जाने के बाद भी मृत्यु नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, ऊपर के लोक वो उससे ज्यादा सुखमय लोक हैं। अब जैसे सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है, नाम तो सरकारी नौकरी है। अगर कोई जिला कलेक्टर है, उसको भी ये कहा जाएगा कि ये सरकारी नौकर है, और एक कोई चपड़ासी लग गया, उसको भी ये कहा जाएगा कि ये सरकारी नौकर है। लेकिन उन नौकरों की नौकरी में, उनकी सुविधाओं में रात दिन का अंतर है। इसलिए गुरुदेव भगवान इस सत्संग में कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, तुम्हारे पास ये मनुष्य जीवन है, ये कितने समय का है ये तुम्हें नहीं पता। इसलिए आंख बंद करके भक्ति कमाई कर लो, जितना हो सके उतनी भक्ति कमाई कर लो, वरना फिर सतलोक में भी फिर मुंह लटका के खड़े हो जाओगे। मुंह लटका के यहां की गई भक्ति कमाई के आधार से वहां हमें सुख मिलेगा, ऊपर के लोक मिलेंगे। नौकरी तो मिल जाएगी चपड़ासी की, लेकिन चपड़ासी की सैलरी कितनी होती है, सुविधा कितनी होती है, उसकी मेहनत कितनी होती है, यह भी हमें ध्यान होना चाहिए।
और गुरुदेव भगवान फिर हमें क्या समझा रहे हैं, उनके सत्संगों से ही हम निष्कर्ष निकालेंगे। सारी बातें दास अपनी तरफ से बोलेगा तो पता नहीं मन में काल क्या क्या शंकाएं उत्पन्न कर देगा। इसलिए हम गुरुदेव भगवान के सत्संगों का सहारा लेंगे। पहले ये वाला सत्संग एक बार हम फिर से सुनेंगे, जिसमें गुरुदेव भगवान हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे आने से पहले जाने का समय निश्चित हो चुका है, निश्चित हो चुका है। अब बीच में परमात्मा एक प्रेरणा और कर रहे हैं ताकि किसी भाई बहन को शंका ना रह जाए कि ये तो 21 ब्रह्मांड के लिए कहा जा रहा है, कि धरती पर मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है कि जितनी कमाई करनी है कर लो, फिर तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। ये धर्म राय को सारा सब कुछ हिसाब किताब करने का ये आदेश कहां से मिलता है? क्या धर्म राय अपनी तरफ से सबका हिसाब किताब करता है? नहीं, वो तो पेन भी नहीं चला सकता। पेन भी उसकी बही में, उसकी डायरी में ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ऑटोमेटिक सबके कर्म कुकर्म सबका हिसाब किताब बराबर बना के रखता है। धर्मराज तो केवल उसको ओपन करता है, देखता है, और उसी आधार से सबको फिर स्वर्ग में, नरक में, 84 लाख में या मनुष्य जन्म केवल वितरित करता है, वितरित। हमें गुरुदेव भगवान ने गरुड़ जी की कथा सुनाते समय बताया है, और कबीर सागर के सरलार्थ में भी जब हम वीडियो बना रहे थे उस समय भी हमने पढ़ा, और विशेष संदेश में भी गुरुदेव ने गरुड़ जी की कथा का जिक्र किया है। जब गरुड़ जी को इस बात का पता चला कबीर परमेश्वर जी के द्वारा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये वो सब कुछ नहीं कर सकते जो पूर्ण परमात्मा कर सकता है, तो आपस में उनकी खींचातानी हो गई। काफी लंबा उनका प्रकरण चला। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश ने हार नहीं मानी और कहा कि गरुड़, तू हमारी परीक्षा ले सकता है कि हम परमात्मा है या नहीं है, हम जो चाहें सो कर दें। तो गरुड़ जी ने यह बात अपने गुरु से कही, क्योंकि कबीर परमेश्वर उसके गुरु बनकर गए थे, जैसे आज आप और हमारे गुरु बनकर आए। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं बांग्लादेश में, उस समय उसका नाम परमेश्वर ने बताया बंग देश, वर्तमान में बांग्लादेश, कि वहां पर एक ब्राह्मण का लड़का है, उसकी 12 साल की आयु है, उसके बाद उसकी आयु समाप्त है, उसकी आयु शेष नहीं है। और आप ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलिए कि अगर आप समर्थ हो, परमात्मा हो, सब कुछ कर सकते हो, तो उस ब्राह्मण के बच्चे की आयु केवल 3 दिन की है, 3 दिन की। आप उसकी आयु बढ़ा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप परमात्मा हो। अब वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों धर्मराय के पास गए, धर्मराय के पास, और कहा कि हम तेरे दरबार में आए हैं और हमारा एक काम कर। बोला जी बोलिए। बोला ऐसे ऐसे एक लड़का है, उसकी आयु चेक करो कितनी है। तो धर्मराय ने अपनी डायरी खोली, बही खाता खोला, कहा जी उसकी तो 3 दिन की शेष है, और 2 दिन तो बीत चुके थे, वो तीसरा दिन था। बोला आज के बाद इसकी आयु शेष नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो गलत फहमी में अपने आप को परमात्मा मान के बैठे हैं ना, सर्वे सर्वा। उन्होंने कहा कि हमारा आदेश है, इस बच्चे की आयु बढ़ा दो। तो धर्मराय ने कहा कि महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है, किसी की आयु घटाना या बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। मासा घटे ना तिल बदे विदाता लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। साचा सतगुरु वो नाराज होकर चले गए, नाराज होकर चले गए। उसके बाद गरुड़ जी ने कहा कि अब देखो कैसे इसकी आयु बढ़ती है, तुमने तो कोशिश कर ली। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने उस बच्चे की आयु 100 वर्ष की लिख दी, 100 वर्ष की धर्मराय के कागजों में, और गरुड़ जी से कहा कि बेटा इसकी आयु मैंने 100 वर्ष की कर दी है। उस बच्चे को नाम दिया। फिर गरुड़ गया ब्रह्मा विष्णु महेश के पास कि क्यों भगवानों हो गए तुम तो फैल। अब देखो मेरे गुरुजी ने, गरुड़ जी ने कहा कि मेरे गुरुजी ने, कबीर जी ने इस बच्चे की आयु समाप्त थी, आयु बढ़ा दी 100 वर्ष की। अब उनको यकीन नहीं हो रहा उन तीनों को कि हम तो अपनी आंखों से देख के आए हैं धर्मराज के दरबार में, उसके डायरी में, और ये बच्चा जीवित कैसे है।
तीनों देवता धर्मराज के दरबार में गए और नाराज हो गए। बोला, उस बच्चे की आयु तू तो कह रहा था भाई केवल 1 दिन की शेष है, चेक कर दोबारा धर्मराज ने अपनी डायरी खोली, भाई खाता खोला तो उसमें तो 100 वर्ष आयु, 100 वर्ष, क्योंकि वेदों में लिखा हुआ ना कि वो कबीर परमात्मा अपने साधक की भक्ति चाहने वाली आत्मा की अगर उसके जीवन भी शेष ना हो, उसके प्राण भी शेष ना हो और धर्मराज के दरबार में चला गया हो, परमात्मा वहां से छुड़वा कर उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है, 100 वर्ष की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े नाराज हो गए कि हमारे कहने से तो तूने कुछ किया नहीं, अब इसकी आयु कैसे 100 वर्ष की हो गई। तो धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि भगवान ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो ऊपर से होता है, ऊपर से कोई परम शक्ति है, वही सब कुछ लिख कर भेजता है, मेरे बस की बात नहीं है, ना मैं घटा सकता ना मैं बढ़ा सकता, मैं तो उसका नौकर हूं, उसका चेला हूं। धर्मराय आदि युगादि चेरा, 14 कोटि कटक दल टेरा, और शत का राज धर्मराय कर ही अपना किया शबे दंड भरी, कि मैं तो सत्य का राज कर रहा हूं, जो जैसा कर्म करता है और जैसा मेरे पास ऊपर से उस परमेश्वर का हुक्म आता है, आदेश आता है, मैं तो केवल उसकी पालना करता हूं। इसलिए भाई और बहनों, मन में कोई शंका ना हो जाए, सारा लेखा जोखा हर एक जीव का, क्योंकि हम सब आत्मा उस कबीर भगवान की हैं। धर्मराय से लेकर दुर्गा, काल, 84 लाख के प्राणी, हम इंसान, देवी देवता, सबका लेखा जोखा उस कबीर परमेश्वर के दरबार से, सतलोक से आता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भरता है, सबका धारण पोषण करता है। ये काल यहां किसी को एक अनाज का दाना भी नहीं दे सकता, अनाज का दाना भी। तो ये सतलोक के विषय में कहा जा रहा है कि सतलोक से आने से पहले जाने का समय परमेश्वर ने तुम्हारा पहले ही निश्चित कर रखा है, और जब तक तुम्हें यह मनुष्य शरीर प्राप्त है, तुम्हें जो शत भक्ति मिल गई सतलोक वाली, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 वाली, जितनी हो सके डट के भक्ति कर लो, सेवा सुमरण दान धर्म, जितना हो सके उतना वर्तमान में की जा रही सतलोक वाली कमाई के आधार से ही हमारे को सतलोक में पोस्ट मिलेगी।